हम डिस्कस कर रहे हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी से जुड़े प्रमुख आंदोलन। पर्यावरण पारिस्थितिकी से जुड़े प्रमुख आंदोलन, सबसे पहले है चिपको आंदोलन, जिसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। कहाँ हुई थी? उत्तराखंड के चमोली जिला के गोपेश्वर से हुई थी, जो जगह का नाम है गोपेश्वर। मुख्य उद्देश्य क्या था चिपको आंदोलन का? हिमालयी क्षेत्रों में वृक्षों की गैर कानूनी कटाई को रोकना था। जो भी हिमालय क्षेत्र थे उत्तराखंड में, वहां पे वृक्षों की गैर कानूनी कटाई को रोकना ही चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। प्रतीकात्मक रूप से पेड़ से चिपक कर ऐसी गैर कानूनी कटाई का विरोध किया गया, इसलिए इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा। तो इस आंदोलन से जुड़े हुए नेता प्रमुख थे, तो कौन कौन थे वे इससे जुड़े प्रणेता चिपको आंदोलन से? सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जो ये थे, इस आंदोलन के प्रणेता रहे हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता रहे हैं सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। बाद में इस आंदोलन का स्वरूप व्यापक हो गया था चिपको आंदोलन का। फिर आंदोलन कर्मियों द्वारा समग्र रूप से पर्यावरण की रक्षा का बीड़ा उठाया गया। इस आंदोलन की उल्लेखनीय विशिष्टता रही महिलाओं की भागीदारी। महिलाओं ने भी चिपको आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। नेक्स्ट है एपीको आंदोलन। चिपको आंदोलन की तर्ज पर कर्नाटक में 1983 में पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया। किसके नेतृत्व में एपीको आंदोलन? पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में। और कहाँ पे? कर्नाटक में। किसकी तर्ज पर? चिपको आंदोलन की। कब? 1983 में। क्या उद्देश्य था एपीको आंदोलन का? तो इसका उद्देश्य था वनों के रोपण, विकास, संरक्षण तथा उनके विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। एपीको का अर्थ है पेड़ से चिपक कर उसके प्रति अपनी आत्मीयता व्यक्त करना। नेक्स्ट है आंदोलन जिसका नाम है साइलेंट वैली आंदोलन। कौन सा आंदोलन? साइलेंट वैली आंदोलन। यह वैली केरल में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का क्षेत्र है। यह जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। कौन सा? साइलेंट वैली जो जगह है वह जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है, प्रोस्परस है। यहाँ 1973 में स्थापित की जा रही जल विद्युत परियोजना का पर्यावरणविदों और स्थानीय लोगों ने व्यापक विरोध किया था। किसका विरोध किया था? जल विद्युत परियोजना का 1973 में। दबाव में आकर 1985 में सरकार को इसे राष्ट्रीय आरक्षित वन क्षेत्र घोषित करना पड़ा। नेक्स्ट रहा नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा नदी पर जल विद्युत उत्पादन हेतु ऊंचे बांध बनाए जाने का विरोध पर्यावरणविद और स्थानीय लोगों द्वारा 1985 से लगातार इसका विरोध किया जा रहा। ऊंचे बांध के कारण विशाल भूभाग जलमग्न हो जाएंगे। ऊंचा बांधा जा रहा था बांध नर्मदा नदी पर, तो उसके विरोध में हुआ, क्योंकि इस ऊंचे बांध के कारण विशाल भूभाग जलमग्न हो जाएंगे। इससे वनों की क्षति के साथ साथ बड़े भूभाग से आदिवासी जनसंख्या के विस्थापन की समस्या भी खड़ी होगी। जो उसके आसपास आदिवासी जनसंख्या रहती है उनके विस्थापन की समस्या। तो इस आंदोलन को जो नेतृत्व प्रदान किया था उनका नाम है मेधा पाटेकर। मेधा पाटेकर नर्मदा आंदोलन से जुड़ी हुई थी। इसके अलावा अरुंधति राय, बाबा आमटे और आमिर खान जैसी प्रसिद्ध हस्तियों का समर्थन भी इस आंदोलन को प्राप्त था।